इधर मेरे भैया सुदामा जी के कहने पर ब्राह्मणी जिस समय पड़ोसन के पास गई है, इधर हमारे बहनोई साहब सुखबीर सिंह यादव जी सिकंदर राव नगला महासिंह से आए हुए हैं। भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करें। हेलो हेलो ऐसी हमारी शुभकामनाएं इनके प्रति है। ध्यान दें, इधर विवेक कि हथकड़ी चाहे तो सोने की हो और चाहे हथकड़ी लोहे की हो, है तो हथकड़ी। अंतर बस इतना है, एक गरीब आदमी उबली हुई सब्जी खा रहा है। कहो भैया कैसा भोजन? अरे भैया ठीक है, जैसा भी कुछ है सब ठीक है। और एक आदमी दूध मलाई रबड़ी का नाश्ता कर रहा है, इच्छा भोजन कर रहा है। कहो भैया, अरे भैया आज तो मौज ही आएगी, आज तो मौज ही आएगी। लेकिन मौज तो आएगी ही, थोड़ी देर के बाद भैया आदमी कहता है, अरे भैया पेट में तनाव हो रहा है, पेट में उफना लग रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, बीपी बढ़ रही है। और जो उबली हुई सब्जी खा रहा है बेचारा गरीब, नमक से लगा करके बाय न डायबिटीज हो रही, न बाय पेट में तनाव बढ़ रहा, न बीपी हाई लो हो रहा, भाई कोई परेशानी नहीं हो रही। तो ये बात दिमाग में रखो कि दुख में तो दुख है, और जिसे तुम सुख समझ रहे हो उस सुख में दुख ही दुख है। अब बताओ, पैसा की तो कोई कमी नहीं, अब डायबिटीज के मरीज हुए, अब कुछ खाइए ना पाए रहे, तो किस बात का सुख है? समझने की बात है। इसलिए ये बात दिमाग में रखो मेरे भाई, जब संसार में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। देखिए, अगर जिसे तुम छोटा समझते हो, जिसका तिरस्कार करते हो, अगर वो छोटा न होता तो तुम बड़े कैसे हो पाते? बड़े बने तो उसी की बदौलत। लोग कह देते वो बहुत बुरा आदमी है, अरे वो यदि बुरा न होता तो तुम अच्छे कैसे बन पाते? अगर जहां पर मान लेता हूं रात नहीं होगी तो फिर दिन की पहचान कैसे होगी? और जिस जगह पर कुमत नहीं होगी तो फिर सुमत की पहचान कैसे होगी? तो मेरे भैया सब ही प्रभु के, अच्छे ही वो भी प्रभु के, और बुरे ही वो भी सब प्रभु के ही, हम सब प्रभु के ही हैं। लेकिन रास्ता तीन ही मैं उस दिन भी बता चुका हूं। एक रास्ता है बिहना और दुख का, और एक रास्ता है सुख का, और एक रास्ता है आनंद का। दुख वाले मार्ग से यदि आप यात्रा प्रारंभ करेंगे तो इसका जो अंतिम स्टेशन आएगा वो सुख का आएगा, सुख का आएगा, सुख का आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और सुख वाले मार्ग से यदि आप यात्रा प्रारंभ करोगे तो इसका जो अंतिम स्टेशन आएगा वो दुख का आएगा, दुख का। और तीसरा मार्ग है आनंद का, वहां न सुख है और न दुख है, आनंद ही आनंद है।
वो किसी व्रत को प्राप्त हो पाता है जो राग और द्वेष से परे हो जाता है, यानी दूर हो जाता है। फिर तो न सुख है वहां और न दुख है, सिर्फ आनंद ही आनंद है और वो आनंद की अनुभूति करता है। तो इसलिए मेरे भाई, अगर शरीर स्वस्थ है तो इसका घमंड न करो, पता ना कब बीमार हो जाओ। अगर भगवान ने पैसा दिया है, अगर प्रभु ने तुम्हें दौलत दी है तो इसका घमंड न करो। दौलत किसी की बदौलत तुम्हें मिली, तुम्हारी नहीं। इसका घमंड मत करो। नौकर कब मालिक बन जाए और मालिक कब नौकर बन जाए। तो इसलिए मेरे भैया, तुम्हें जो भी मिला है ये तुम्हारा नहीं, ये प्रभु का है और प्रभु ने तुम्हें प्रयोग करने के लिए दिया। देखो, एक है प्रयोग और एक है सदुपयोग और एक है दुरुपयोग। अगर परमात्मा ने तुम्हें कोई चीज दी है वो प्रयोग करने के लिए दी है, इसका दुरुपयोग मत करो। अगर दुरुपयोग करोगे तो परमात्मा ये कहेंगे कि मैंने तुझे प्रयोग के लिए दी थी, लेकिन तू सदुपयोग न करता, कोई बात नहीं, लेकिन दुरुपयोग तू न करता, इसलिए अब तू इसके काबिल नहीं। तो परमात्मा ने जो तुम्हें दिया था वो तुमसे वापस ले। और अगर आपने सदुपयोग किया तो प्रभु ये कहेंगे कि ये मेरा बालक बहुत अच्छा है, ये मेरा अमृत पुत्र है, बहुत अच्छा है। मैंने इसे कोई वस्तु प्रयोग के लिए दी थी, लेकिन ये सदुपयोग कर रहा है उसका, यानी मैं इसे अब और दूंगा। तो मेरे भैया, ये बातें हमेशा दिमाग में रखो। देखिए, रावण जैसे चले गए, जिनके पास में सभी मद थे, अधिकार का मद था, बल उनके अंदर था, धन उनके अंदर था, सारा वैभव उनके अंदर था, जब वो नहीं रह पाए तो अंदाज लगाइए हम और आप कौन से खेत के पूरे। लोगों, कल मैंने ये बात आपको बतलाई थी कि ये हाथ भी अपना हाथ नहीं है। घड़ी हाथ में बधी है, लेकिन घड़ी हाथ में नहीं बधी है, घड़ी भी ये हाथ बधा हुआ है। और जब वो घड़ी आ जाएगी फिर कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें तुम्हें जो भी मिला है वो सब परमात्मा का है, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, एक धरोहर है। इसलिए मेरे भैया, और हम अपने नौजवानों से भी ये बात कहेंगे कि देखिए, आज जो नौजवान है, लेकिन कल बुढ़ापा उस पर भी आना है। और जो हमारे बड़े बूढ़ी माताएं और हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनकी हिफाजत करो नौजवानों। एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं इस गीत को गाता हूं। बूढ़ी अम्मा कह रही थी, अब मेरा क्या होगा भगवान, भई लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, भई लाचार बुढ़ापे में। सफेद आज जवानी है तो कल बुढ़ापा आ। वो कह रही है बूढ़ी अम्मा,
मर्जी के अपनी मर्जी के मन मर्जी के महल बनाए मन मर्जी के महल बनाए बामे बेटा बहू सुबाए बामे बेटा बहू सुहाए अब मेरी पड़ी गली में खाट भगीला चार बुढ़ापे में अब मेरी परी गली में खाट भइला चार बुढ़ापे में अब मेरा क्या होगा भगवान भगीला चार बुढ़ापे में अब मेरा क्या होगा भगवान भइला चार बुढ़ापे में और कह रही है मन मर्जी का मिले न खाना मन मर्जी का मिले न खाना जैसा मिल जाए वैसा ही खाना जैसा मिल जाए वैसा ही खाना मेरे टुकड़ों पे हुई रही रात भगीला चार बुढ़ापे में मेरे टुकड़ों में है रही रात भइला चार बुढ़ापे में अब मेरा क्या होगा भगवान भगीला चार बुढ़ापे में अब मेरा क्या होगा भगवान भइला चार बुढ़ापे में और कह रही है वो बूढ़ी अम्मा गाय भैंस में खूब चुराए गाय भैंस मेरे खूब चुराए भरे भरे लोटा दूध पिवाए भरे भरे लोटा दूध पिलाए अब मेरे भैया छाछ पे रात भगीला चार बुढ़ापे में अब मेरे भैया तेरा भइला चार बुढ़ापे में अब मेरा क्या होगा जय हो भगीला चार बुढ़ापे में अब मेरा क्या होगा भगवान भइला चार बुढ़ापे में सूखी खाल सिकुड़ गई चमड़ी हाल सुधर गई चमड़ी सूखी खाल पिचक गई चमड़ी सूखी खाल पिचक गई चमड़ी पास रही नहीं कोरी दमड़ी पास रही ना बैठी रतू राम को